प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 हम कर चुके हैं, तो आओ बच्चों आज हम भाग 2 करते हैं। तो भाग 2 में बच्चों हम निबंध से आगे का प्रश्न 3 लेते हैं। अब प्रश्न 3 में दिया हुआ है छौंक, चावल, कड़ी। इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। प्रांत बच्चों आपका क्षेत्र या जो राज्य है वहाँ इन चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। जो ये शब्द दिए गए हैं छौंक, चावल और कड़ी। तो पहला है बच्चों, उत्तर जानते हैं इसका। छौंक, कढ़ाई या अन्य पात्र में पहले तेल या घी गर्म करते हैं, फिर उसमें जीरा, प्याज या धनिया आदि डालकर सब्जी को उसमें डाल देते हैं। तो ये होता है बच्चों छौंक। अब अगला है चावल। पहले बर्तन में चावल से 1/3 ज़्यादा पानी गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें चावल धोकर अच्छी तरह साफ करके डाले जाते हैं। अच्छी तरह तब तक पकाया जाता है जब तक कि चावल पूरी तरह ना पक जाए। चावल पकने पर ज़्यादा फालतू पानी को निचोड़ देते हैं। अब है बच्चों तीसरा, कढ़ी। कढ़ी कैसे बनती है। सबसे पहले लस्सी या दही में आवश्यक सामग्री हल्दी, नमक, मिर्च, बेसन आदि डाला जाता है। कढ़ाई या अन्य बर्तन में तेल या घी में छौंक लगाकर मिश्रण को उसमें डाल दिया जाता है। इसको तब तक उबाला जाता है जब तक कि वह पककर तैयार नहीं हो जाता है। तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बती या चीनी भोजन, सन 90 का दशक पिज़्ज़ा या पाव भाजी। तो बच्चों जो ये सन 60 का दशक है ये 1960, इसका मतलब है सन 70 का दशक 1970, सन 80 का दशक 1980, सन 90 का दशक 1990। अब ये क्या कहते हैं, इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। अब पोशाक, जो कपड़े पहने जाते हैं उसको पोशाक कहते हैं, तो उसका खाका भी हमने दशक के हिसाब से खींचना है। सन 1960 का जो दशक है उसमें लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, कुर्ता, धोती, दुपट्टा और सूट। फिर उसके बाद आया सन 70 यानी कि 1970 का दशक, कुर्ता और पायजामा। सन 80 का दशक, पैंट और कमीज। अब सन 90 यानी कि 1990 का जो दशक, उसमें कैसे कपड़े पहनते थे लोग, जीन्स, पैंट और कोट। तो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा कि खाने पीने में 1970, 80, 90 इस तरह के दशक में लोग किस तरह की चीज़ें खाते थे और कपड़े किस तरह के पहनते थे। तो ये हमने इसमें जान लिया है कि 1960 से लेके 1990 तक। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, वह है मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। पारंपरिक क्या हुआ बच्चों, जो आपके रीति रिवाज के अनुसार कई पीढ़ियों से जो बनता आ रहा है।
तो उसे हम पारंपरिक भोजन कहेंगे। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची यानी कि मेन्यू बनाइए। तो अब उसका मेन्यू बनाना है बच्चों हमने उन मेहमान के लिए जो आपके घर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन सूची बनाएंगे। तो व्यंजन सूची में हम क्या क्या लेंगे? दाल, चावल, रोटी, मिस्सी रोटी, साग, आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, मूली का सलाद, दही, लस्सी, मटर, पनीर। तो बच्चों ये व्यंजन सूची हमने बनाई है, तो आप भी अपने घर वालों की मदद से अपने प्रांत का जो आपका विशेष खाना है जो परंपरा के अनुसार बनता आ रहा है आपके घरों में, तो उसकी व्यंजन सूची आप अपने बड़े लोगों की मदद से बना सकते हैं। और घर में आए मेहमान को आप पारंपरिक खाना जो अपने आपके प्रांत में बनता है उसे आप खिला सकते हो। तो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। तो आओ अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो आपने उनका वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ भी समझना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। तो पहला है सीना पिरोना। तो इसका अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे बच्चों। तो हमें सीना पिरोना मतलब मेरी माताजी सीने और पिरोने का काम करती है। अब आगे है भला बुरा। दुकानदार ने बच्चे को भला बुरा कहा। फिर उसके बाद है चलना फिरना। चलने फिरने से सेहत ठीक रहती है। फिर उसके बाद है लंबा चौड़ा। यह रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है। उसके बाद कहा सुनी। आज मेरी मित्र से या किसी और से भी लिख सकते हो कि घर में कहा सुनी हो गई। उसके बाद है घास फूस। सुदामा की जो झोंपड़ी है वो घास फूस की बनी थी। तो बच्चों आप अपनी तरफ से भी अलग से वाक्य बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने बनाकर दिए हैं, हाँ आपके द्वंद्व समास वाले उदाहरण उसमें आने चाहिए। जैसे जो हमने पढ़े हैं सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। तो ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये आपको समझ आए होंगे।